मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है और मैं यहीं पास में बिजराघोगढ़ है आपका, वहाँ से एक छोटा सा गांव है ननमारा, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो आप यकीन मानिए कि मैं इतनी इंक्वायरी किया इसकी, ऐसे साधारणतः मैं नहीं जुड़ गया इसमें, इस अभियान में बहुत मशक्क़त लगी। मैं और मेरा लैपटॉप 3-3 महीने मैं सर्च करता था कि कंपनी तो बहुत है, सभी लोग जानते हैं, आज हमारी इतनी एज है, आप लोगों की है, बहुत सारी कंपनियां टकराई होंगी, लेकिन क्या मेरे लिए सही कंपनी कौन सी है, क्या मैं सही कंपनी में हूँ, सही संस्था से जुड़ रहा हूँ कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें मैंने सर्च करना फर्स्ट में चालू किया। मैं बीई किया इंजीनियरिंग तक्षशिला कॉलेज से, वहाँ जॉब भी किया, फिर ग्वालियर में जॉब किया, फिर कोविड लगा तो घर आ गए। तब मैं मेरे को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता था कि इसमें बहुत बड़ी पावर है, इस सिस्टम में बहुत बड़ी पावर है, इससे एक आम आदमी बहुत खास कर जाता है। तो मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे थे, तो मैंने सर्च करना चालू किया कि यदि इसमें ताकत है तो कौन सी कंपनी का चुनाव करना चाहिए। तो फिर मैंने इसके सर्च करना चालू कर दिया, आगे करता रहा और फिर मुझे जब ये क्लियर हो गया कि बस ये सिस्टम है, इसके मैंने प्रोडक्ट यूज किए, मुझे अच्छा रिजल्ट आया और रीजनेबल रेट जो मेरे को लगा कि ये तो मेरे गली मोहल्ले में प्रोडक्ट चल सकते हैं आराम से, है ना। तब मैंने डिसीजन लिया, इसको उपयोग किया प्रोडक्टों को, और पहली इनकम मुझे ऐसा लग रहा था कि 143 रुपये बनी थी सर मेरी। तो मैंने बताया कि ये तो आई क्यों नहीं इनकम, 2 महीने हो गए आई नहीं थी। लेकिन उस समय से आज लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और लगातार इनकम ग्रोथ होती जा रही है। यदि इस तरीके से इनकम ग्रो हो, जॉब में नहीं होता उस तरीके से इसमें इनकम ग्रोथ होता है। तो आज हम एक वीडियो दिखाएंगे मात्र 5 मिनट का, उससे ये पता चल जाएगा कि ये हमारा उद्देश्य क्या है, हम स्वास्थ्य क्रांति में किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं एक वीडियो प्ले करूंगा। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके ऐसे उत्पाद प्रचलन में ले आती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। दूसरा है मेडिकल सेवाओं का व्यावसायीकरण। मेडिकल इंडस्ट्री आज एक व्यापार बन गया है जहां इंसान के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सबको इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। वह अवांछित दवाओं के दुष्प्रभाव अनेक तरह की बड़ी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने प्रमुख मकसद में लिया है और उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रैन ऑयल, गामा ओरिजिनॉल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश अवलेह, स्वेच्छा काहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन,
बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा कदम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व विशेष गुणवत्ता प्रधान इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट जारी किए हैं। साथ ही उन्हें शिक्षित करने के लिए जगह जगह हाइजीन कैंप किए जाते हैं और इस विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा कदम है जहर मुक्त खेती को बढ़ावा। खेती में रसायनों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है, जो इसमें बहुत सहायक है। छठा कदम है मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड.वेज बाइट्स, शाकाहारी मीट जो मीट जैसी बनावट व मीट जैसा स्वाद प्रदान करता है, ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है। वह इसमें सबसे बड़ा अवसर है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वॉल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है। वो उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है और खुशनुमा जीवन जी पा रही है। इन उद्देश्यों पर काम करने के अलावा आरसीएम संस्थान व आरसीएम सेवक मिलकर अनेक सामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान व विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य। जीवन मूल्यों में वृद्धि और आरसीएम की मूल्य आधारित कार्य प्रणाली के लिए प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। आरसीएम के संस्थापक श्री टीसी छाबड़ा जी का संदेश है। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यावहारिक, सत्य
और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती हैं। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। डॉक्टर किरण बेदी ने आरसीएम को एक चमत्कार बताया है। वह देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि बताया है। इस राष्ट्रहित के अभियान में हमें कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप व आपके परिचित इस अभियान में शामिल हों ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके। तो ये वीडियो पहली बार में मेरे को भी समझ में नहीं आया था, और जब इसको बार बार हम देखेंगे तो समझ में आएगा। ये समझ में आया कि आरसीएम एक स्वास्थ्य क्रांति में बहुत बड़ा काम करता है, महिला सशक्तिकरण में काम करता है, हाइजीन में बहुत बड़ा काम करता है, और जहर मुक्त खेती में, जैविक खेती में बहुत बड़ा काम कर रहा है, और सबसे बड़ा जो काम अभी तक इन्होंने किया है स्वावलंबन पर। यदि मैं सरल भाषा में बताऊं तो ये एक तरीके का स्टोर है, दुकान है। जो भी हम बाहर से सामग्री लेके आते हैं ना, जो भी सामान, ठीक उसी तरीके से आप आरसीएम में किस तरीके से ये सिस्टम है, किस तरीके से ये काम करता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। कि जैसे देखिए क्या होता है कि यदि स्वास्थ्य की बात करें या कैसे भी बात करें, हम जब कुछ खाते हैं तभी तो बीमार होते हैं, सही बात है कि नहीं। हमारे अंदर गया वो कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट करेगा। यदि अच्छी चीज़ होगा तो अच्छा शरीर बन जाएगा, गलत चीज़ होंगी तो गलत उसका प्रभाव आएगा, है ना। तो अपने को क्या करना है, ये देखना है कि हमें स्वास्थ्य सामग्रियाँ कहाँ से मिले हमारे जीवन में। पैसा हमारा बराबर लगता है, बाहर की दुकानों में आप जाते हैं, अलग अलग बाज़ारों में जाते हैं, तो आरसीएम किस तरीके से स्वास्थ्य प्रोडक्ट दे रहा है और आरसीएम किस तरीके से आपके स्वास्थ्य को और स्वावलंबन को किस तरीके से बढ़ा सकता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं तो आप यहाँ पर ना ग्राहक होते हैं। ये मैं सिंपल ग्राहक हूँ यदि, तो ये ग्राहक है, ये ग्राहक किसके पास जाता है, दुकान वाले के पास, रिटेलर के पास, सही बात है कि नहीं। मैं यदि सिंगौड़ी में रहता हूँ तो मैं जाऊँगा राधे भैया के पास कि उनके पास स्टॉक पड़ा है तो मैं उनसे लेके आ जाऊँगा, है ना। तो उसके बाद अब ये तो बनाते नहीं हैं, दुकान वाले भैया तो बनाते नहीं, वो तो अब 10 बाई 12 के रूम में उन्होंने रखा है अपना सामान। तो ये क्या करते हैं, रिटेलर ये जाते हैं होलसेलर के पास से लेके आते हैं, और होलसेलर भी क्या करता है, डीलर के पास से लेके आता है, और ये क्या करते हैं, सीएफ एजेंट होता है एक, जैसे इसको बोलते हैं कैरी एंड फॉरवर्ड, और यहाँ पर होता है एक कंपनी, ये आ गई अपनी, इसको बोल दिए कंपनी, जैसे हमारी एसीसी कंपनी है कोई, है ना। तो ये क्या करते हैं, जैसे मुझे सामान लेना है तो मुझे यहाँ से ही लेना पड़ेगा, रिटेलर की दुकान से। कभी भी मुझे यहाँ कंपनी से नहीं मिल सकता, भले मेरे बाजू में फैक्ट्री लगी हो। मिलता है कभी ऐसा, यदि मैं एसीसी की कंपनी में जाऊँ, बोलूँ 1 बोरी सीमेंट मेरे को चाहिए, तो वो यहाँ से नहीं देगा। भले 1 बोरी की कीमत उनकी 50 रुपये है, भले हमें 300 रुपये में मिलती है ना। तो वो एक व्यवस्था बना के रखें कि आपको यहीं से लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि ये जो रिटेलर हैं और ये होलसेलर डीलर, इनके बीच में ये जो कंपनी है और ये जो ग्राहक है, इनको, कंपनी को कोई भी चीज़ ग्राहक तक पहुंचानी होती है तो सबसे पहला आपको कैसे बताते हैं, किस उद्देश्य से, कैसे आपको बताते हैं कि हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आया, विज्ञापन से, है ना। और कोई बताएगा, होर्डिंग लगती हैं, पर्चे बांटे जाते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा ग्राहक को जो पता चलता है वो चलता है यहाँ पे विज्ञापन पे, यहाँ पे ऐड जिसको बोलते हैं, है ना। तो ऐड भी करते हैं यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट छोटे छोटे लोग नहीं करते, नॉर्मल लोग नहीं करते, बड़ी बड़ी हस्तियाँ करती हैं, सही बात है कि नहीं। और उनको मैंने ऐसे सुना था कि 3 सेकंड का 52 लाख रुपए तक दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट का कि मैं पॉन्स का करूँगा, मैं डब का करूँगा, अलग अलग प्रोडक्ट ले लेते हैं ना। तो ये ऐड करवाते हैं। अब दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत देखिए, ये व्यवस्था, कंपनी ने यहाँ से माल भेजा और यहाँ से ग्राहक को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है जब लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं होती तो वो कुछ ना कुछ
साइड इनकम के लिए या कुछ अधिक मुनाफा करने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर मिलावट करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस व्यवस्था का नुकसान सबसे बड़ा जो आता है वो आता है कि जैसे मान के चलते हैं, देखिए ग्राहक, मैंने यदि कोई भी चीज़ यदि 100 रुपये में खरीदी, यदि या 70 रुपये में खरीदी, ये कोलगेट है ना, मैं लेके आया हूँ मार्केट का, तो ये कोलगेट है, यदि 100 रुपये का है, तो देखिए मान के चलो मुझे, ये ग्राहक हूँ मैं, ये मुझे 100 रुपये में यदि मिला, तो ये क्या 100 रुपये में ही कंपनी से निकला होगा? नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं, ये निकला होगा 50 रुपये में, ये 50 रुपये में। तो यहाँ आते आते ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, ये 90 हो गया और ये 100 हो गया, है ना। ऐसे ये चल के पैसा, और कीमत कौन चुकाता है? ग्राहक ही सब चुकाता है, ग्राहक ही चुकाता है, ये पूरा व्यवस्था में ग्राहक। मतलब कहा जाए तो ये कंपनी से 50 रुपये में चीज़ें चली हैं और ये 100 रुपये में मिला, यानी बीच में कितना पैसा है? 50% का मतलब मार्जिन है, जो ग्राहक से ही सब लोग अमीर बन रहे हैं, ग्राहक से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सबसे खतरा तब होता है ग्राहक को कि इसको इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, इतने लोगों को अमीर बनाने के बावजूद भी ग्राहक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, ग्राहक को शुद्ध सामान नहीं मिलता और ग्राहक सेटिस्फाई नहीं हो पाता। तो इसलिए संस्था ने सोचा कि क्या ये जो कंपनी है ये सही सामान बनाती है, ये कंपनी कोई लाइफबॉय कंपनी है, ये सही सामान बनाती है और ये सही सामान लेना भी चाहता है। कौन ऐसा ग्राहक है जो बोले मेरे को डुप्लीकेट लाइफबॉय साबुन दो? कोई नहीं बोलेगा। तो ये जो है ग्राहक, तो यहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है। ये जो बीच के लोग हैं ना, ये यहाँ पर डुप्लीकेट होता, या तो खोखा बदला जाएगा। आपने देखा होगा सिंधी कैंप में कई छापे पड़ते हैं, नकली शैम्पू, नकली चीज़ें, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लफड़ा होता है। तो हमारी संस्था ने क्या सोचा? हमारी संस्था ने सोचा इसके नुकसान, तो पहला मैंने बताया कि देखिए इसके नुकसान मैं बताता हूँ। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि आपको डबल रेट में मिल रहा है। देखिए 100 रुपये में मिल रहा है कि नहीं, कंपनी ने 50 में बनाया, आपको 100 रुपये में। तो इस संस्था का, इस व्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपको डबल रेट मिलता है। तो ये पहला नुकसान है। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ बीच में क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, तो नकली सामान मिलता है अपने को, ये होता है। तीसरा नुकसान ये भी होता है कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन आपको जीएसटी टैक्स वगैरह जो आपको शुद्ध सामान ना मिलना। मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं डुप्लीकेट भी मिलता है आपको, आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता और आपको डबल पैसे में भी मिलता है। लेकिन आरसीएम के संस्थापक, उनका मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ, श्री टीसी छाबड़ा सर का, उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, ये व्यवस्था को ही हटा देते हैं। हम सीधा क्या करते, कंपनी और ये ग्राहक, सीधा हम इसको जोड़ देते हैं। ये यहाँ पर एक स्टोर बनाते हैं, बोलते हैं कि आप कुछ आओ, हम कुछ दूर जाते हैं, आप कुछ दूर आइए, और ये जो सामान है, ये जो आपको 100 रुपये में मिलता था, हम आपको 95 में प्रोवाइड करवा देंगे, और जो ये आपका जो 50% बच रहा था, ये बीच के लोग ही तो ले रहे थे, कंपनी अपने जेब में नहीं रख रही थी। तो जो 45% बचेगा, ये 45% बचेगा, ये हम क्या करेंगे कि आपको ही बांट देंगे, ये आपका पैसा है। ये प्रचार में बहुत सारा ले जाते हैं, बीच के लोग ले जाते हैं, तो ये संस्था ने बोला कि हम आपको ही दे देंगे, वही पैसा, आपका ही पैसा हम रिटर्न करेंगे। तो क्या व्यवस्था बनाया, ये 45% इस दुकान से यदि आप कोई भी सामान खरीदी करते हैं, तो इस दुकान के मैं फ़ायदे बताता हूँ कि सबसे पहला फ़ायदा कि 10 से 20%, यानी 10 से 20% आपको छूट मिलना चालू हो जाती है। पहला फ़ायदा, बहुत सॉलिड फ़ायदा। देखिए जनरली हमको ऐसा कोई होलसेल में सामान देगा नहीं, चाहे राधे भैया हों चाहे कोई हो, वो तो इस व्यवस्था के एक तरीके का ना एक संचालक है, उनका ना तो हाथ है, वहाँ से सामान आया आगे भेज दिया। उनको तो है नहीं कि वो बनाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं तो वो गलत करते हैं। व्यवस्था ही यही गलत है,
जब यहाँ बीच के लोग ही यहाँ पर दिक्कत करते हैं तो वो क्या कर लेंगे, वो तो एक साधारण रिटेलर है ना, कोई भी दुकान वाले हैं। तो 10 से 20% की छूट है इस आरसीएम में, पहली बात है, इस आरसीएम से अपन लेंगे। दूसरा फायदा है कि इस दुकान से लेने में दूसरा फायदा है कि 2 से 22% अपने को खाते में भी आएगा। बताओ, 10 से 20% अपने को छूट भी दे दिया संस्था ने हर सामान में, और 2 से 22% खरीदी का अपने खाते में भी भेजता है ना। और तीसरा फायदा, हर 6 महीने में क्या करेगा ये कि आपको 12% का सामान फ्री देगा। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। जैसे मैं लगातार सोनी जी के यहाँ से सामान ले रहा हूँ, तो मेरे 6 महीने कंप्लीट हो गए, तो 6 महीने जैसे कंप्लीट हुए तो मेरा टोटल करेंगे कि इन्होंने 8,000 की खरीदारी किया या 10,000 की खरीदारी किया 6 महीने में, तो 12% ये मेरे को फ्री सामान दे देंगे। इनकी दुकान से ले सकता हूँ, वैसे ही आप आरसीएम की दुकान से ले सकते हैं। चौथा फायदा ये है कि 30 दिन में मनी बैक गारंटी, वापस कर सकते हैं, आप वापस भी कर सकते 30 दिन में। ऐसा कहीं नहीं होता। आपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुना होगा, उसमें 7 डे रिटर्न की गारंटी रहती, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन संस्था कहती कि आप 30 दिन में कर दो, आपको अच्छा नहीं लगा, ज़्यादा आपने सामान खरीद लिया, तो आप 30 दिन में इसको वापस कर सकते हैं, है ना। और 5वां है पक्का बिल मिलेगा आपको। पक्का बिल ये दर्शाता है कि सामान डुप्लीकेट नहीं है। संस्था से जो चला सामान वो मेरे तक आया, यानी जीएसटी टैक्स मैंने पेड किया, तो वो पक्का बिल ही निर्धारित करता है आपको। तो पक्का बिल आजकल हम मांगते हैं, जनरली मॉल में गए, कहीं भी गए, या अलग अलग जगह पे गए, यदि लेना है पक्का बिल तो फिर जीएसटी चढ़ जाएगा इसमें 12%, जितना परसेंट रहता है ना। और 6वां फायदा इस संस्था का है कि बिना पूंजी का रोजगार है। ये रोजगार जो मिलता है अपने को, मैं बी किया हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ तक्षशिला कॉलेज अपने जबलपुर से, और तिवारी सर भी इंजीनियर हैं, अनूप द्विवेदी सर भी इंजीनियर हैं, इनके सीनियर वो भी इंजीनियर हैं। और जब मैंने इस संस्था में आया, मेरे को पता चला, तो मैंने सोचा कि जब इन्होंने 60 साल का पूरा समय कवर कर दिया, ये रिटायरमेंट हो गए, अब जितनी ताकत ये अपने इंजीनियरिंग प्रोफेशन में नहीं लगाए थे, उससे ज़्यादा इसमें ताकत लगा के और काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी ताकत है कि इसमें यदि हमने एक बार ताकत लगा दी तो फिर और जीवन में ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती। आप एक बार इसको यदि अच्छे से समझ गए तो ये बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। तो मैं बता रहा था कि एक ऐसी दुकान है जिसमें 10 से 20% आपको छूट मिलती है, 2 से 22% खाते में भी आता है, और 6 महीने में, हर 6 महीने में आपको सामान फ्री भी मिलता है। और पसंद ना आए तो आप वापस भी कर सकते हो। आप बताइए, ऐसी दुकान में जुड़ जाना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए?